हेलो बच्चों, आज अपन बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक डायपोल की, विद्युत द्विध्रुव की। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, देखिए सुनिए। विद्युत द्विध्रुव ये होता है, यानी इलेक्ट्रिक डायपोल ये होता है कि दो अपोजिट चार्ज, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो उनका अलग हो, मतलब मैग्नीट्यूड भी क्या हो, सेम हो। मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, लेकिन दोनों चार्ज क्या होने चाहिए आपके पास में, अपोजिट होने चाहिए। अपोजिट कैसे, जैसे आपके पास में एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, एक आपके पास में नेगेटिव क्यू चार्ज है। ये दोनों चार्ज एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि एक तो है प्लस का 5 कूलम, एक है माइनस का 5 कूलम। ये दोनों चार्ज एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो अपने पास में कितनी है, 2a है। तो ये डिस्टेंस अपने पास में कितनी हो गई, 2a हो गई है। और इस डिस्टेंस 2a होने से अपन ये कह सकते हैं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल वो होता है जिसमें दो अपोजिट चार्ज हो लेकिन सेम मैग्नीट्यूड हो। इस प्रकार के पेयर को, इस प्रकार के जोड़े को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब आपके पास में जो नेक्स्ट हेडिंग आएगी वो है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसका मतलब अपन इसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सिंबल क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं पी वेक्टर होता है, ठीक है। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डेफिनेशन क्या होती है कि इन दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, इन दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड Q और इनके बीच की डिस्टेंस 2a के मल्टीप्लाई को क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं। किसको बोलते हैं, इन दोनों चार्ज के, क्योंकि इन दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। और अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों में से किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, इसका भी प्लस का 5 है, इसका प्लस का 5, इसका प्लस का, लेकिन मैग्नीट्यूड तो 5 है ना दोनों का। इसका भी मैग्नीट्यूड कितना है अपने पास में, 5 है। तो दोनों में से किसी वन चार्ज का मैग्नीट्यूड Q और उनके बीच की डिस्टेंस 2a के मल्टीप्लाई को अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहते हैं। अब अपन इसके आगे बात करते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की यूनिट होती है, ये क्या है, Q को क्या बोलते हैं अपन, चार्ज। ये हो गया अपने पास में चार्ज। 2a क्या होती है अपने पास में, डिस्टेंस। ये हो गई अपने पास में डिस्टेंस। चार्ज को क्या बोलते हैं अपन, आवेश। ये हो गया आवेश, और डिस्टेंस क्या होगी अपने पास में, दूरी होगी। तो q यानी क्या हो गया अपने पास में, चार्ज, और चार्ज यूनिट क्या होती है अपने पास में, कूलम। और 2a क्या होती है अपने पास में, डिस्टेंस, और डिस्टेंस यूनिट कितनी होगी अपने पास में, मीटर। तो आपके पास में इसकी यूनिट कितनी हो गई, कूलम इंटू मीटर। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको सेंटीमीटर भी पढ़ देते हैं, लेकिन ये सेंटीमीटर नहीं है, ये क्या है अपने पास में, कूलम इंटू मीटर है। यानी ये किसकी यूनिट है अपने पास में, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की यूनिट होती है कूलम इंटू मीटर। अब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में दो शर्तें होती है। एक होती है, एक बार आप इसको देख लें, इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में क्या होती है, दो शर्तें होती है। पहली शर्त क्या होती है अपने पास में, पोलर डाइलेक्ट्रिक, और दूसरा होता है अपने पास में नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो पोलर और नॉन पोलर में क्या डिफरेंस है, जैसे सपोज कि आपके पास में H2O है, यानी अपन सबसे पहले जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं अपन पोलर डाइलेक्ट्रिक मोमेंट। पोलर डाइलेक्ट्रिक मोमेंट क्या होता है कि जैसे आपके पास में एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों इनिशियल कंडीशन के अंदर कोइंसाइड नहीं है, कोइंसाइड मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं है, और वो दोनों अलग अलग है, दोनों क्या आपके पास में अलग अलग है। दोनों अलग अलग है तो इसका मतलब है ये तो ऑलरेडी पहले से इलेक्ट्रिक डायपोल बना रहे हैं। क्यों, क्योंकि दोनों एक तो पॉजिटिव है, एक क्या है अपने पास में, नेगेटिव है। इसका मतलब ये ऑलरेडी पहले से ही क्या बना रहे हैं, डायपोल बना रहे हैं। और जब ऑलरेडी पहले से डायपोल बना रहे हैं, ये तो होते हैं पोलर। और नॉन पोलर क्या होता है अपने पास में, नॉन पोलर क्या होता है, जैसे अपने पास में क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों एक ही जगह होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों एक ही जगह होते हैं। तो ये अपने पास पॉजिटिव है और इसी जगह पे क्या है, नेगेटिव है।
और जब अपने इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब इसके ऊपर अप्लाई करते हैं, इसके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब अपन इसके ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो अपने पास में क्या होता है कि ये चार्ज जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, रिपेल हो जाते हैं, खिसक जाते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, और एक डाइपोल जनरेट करते हैं। क्या जनरेट करते हैं? एक डाइपोल जनरेट करते हैं, एक द्विध्रुव बनाते हैं। तो ये क्या बन गया अपने पास में? द्विध्रुव बन गया, क्योंकि ये नेगेटिव और पॉजिटिव, क्योंकि बीच की कुछ डिस्टेंस है, जैसे यहाँ पे डिस्टेंस देखो 2a है ना, तो इसलिए इन दोनों के बीच में भी क्या है, थोड़ी डिस्टेंस बना दी। डिस्टेंस बनाने से क्या हुआ कि ये एक तरीके क्या बन गया, डाइपोल बन गया। इसका मतलब कौन सा डाइपोल हुआ? ये नॉन पोलर डाइपोल हुआ। और इस प्रकार के जो डाइपोल जो बना है, जो नया डाइपोल बना है, इसको बोलते हैं प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। ये होता है अपने पास में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो कितना अपने पास में H2O है, जैसे HCl है, इस तरीके के इसके एग्जांपल्स है। ये इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इसका अगला जो टॉपिक है वो बोर्ड की परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी बोर्ड में 99% केस में उसको पूछा जाता है। तो एक बार आप वो देखिए। आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की या और इलेक्ट्रिक डाइपोल की हेल्प से क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन के ऊपर आपको क्या फाइंड आउट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। एक्सियल लाइन के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। जैसे सपोज आपके पास में एक एक्सियल लाइन है, जैसे सपोज कि ये नेगेटिव क्यू चार्ज है और ये आपके पास में क्या है? पॉजिटिव क्यू चार्ज है। अब आपको पता है कि अगर आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए आपके पास में टेस्ट चार्ज होना बहुत जरूरी है। अगर टेस्ट चार्ज नहीं है तो आप किसी भी कंटेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट नहीं कर सकते, किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व आउट नहीं कर सकते। तो आपके पास में एक्सियल लाइन के ऊपर मैंने ये क्यू डिस्टेंस के ऊपर एक क्या ले लिया अपन ने? टेस्ट चार्ज ले लिया। टेस्ट चार्ज जो आपको सबको पता ही है परीक्षण आवेश होता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है आपके पास में? प्लस का 1 होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है आपके पास में? प्लस का 1 होती है। और आपको ये भी पता है कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 2a, क्योंकि अभी भी मैंने पहले टॉपिक में डिस्कस किया है आपसे। ये क्या हो गया? इसका सेंटर पॉइंट हो गया। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई अपने पास में? a, और ये डिस्टेंस भी अपने पास में कितनी हो गई? a हो गई। और इस सेंटर पॉइंट से मैंने इस Q0 के बीच की डिस्टेंस क्या ले ली अपन ने? r ले ली। अब आपको पता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो ये सोर्स चार्ज हो गया किसके लिए? इसके लिए। एक बार वन टाइम ये सोर्स चार्ज हो गया इसके लिए, और दूसरी बार ये हो गया सोर्स चार्ज सेकंड टाइम इसके लिए सोर्स चार्ज हो गया। तो इनके बीच की डिस्टेंस तो पता होनी चाहिए ना आपको। इनके बीच की डिस्टेंस तो है ही नहीं आपके पास में, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ? देखिए यहाँ से यहाँ तक की टोटल कितनी है? r, और ये कितनी है अपने पास में? a, तो ये डिस्टेंस हो गई अपने पास में r माइनस a हो गई। क्लियर है यहाँ तक की बात? और यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई अपने पास में? r प्लस a हो गई है। ठीक है, जब यहां तक की r प्लस a हो गई है तो अपन सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे पॉजिटिव चार्ज के कारण। फॉर पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो आपके पास में कितना हो जाएगा? E वेक्टर प्लस इक्वल टू कितना होगा अपने पास में? k, ये हो गया q। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? r माइनस a का होल स्क्वायर। और इसमें डायरेक्शन किधर जाएगी आपके पास में? आउटवर्ड। इसमें डायरेक्शन आउटवर्ड, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। कल मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, तो डायरेक्शन कहाँ होती है आपके पास में? आउटवर्ड होगी। और इसी की बात करें तो आपके पास में डायरेक्शन कहाँ होगी? इसमें इनवर्ड हो जाएगी। तो आपके पास में फॉर नेगेटिव चार्ज, अगर अपन नेगेटिव चार्ज की बात करें तो कितना हो जाएगा अपने पास? ई वेक्टर माइनस इक्वल टू कितना हो गया? KQ अपॉन r प्लस a का होल स्क्वायर। अगर आप नेगेटिव की बात करते हो तो आप यहाँ नेगेटिव का साइन भी यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें दो केस है, या तो आप इसको डायरेक्शन के लिए शो कर लो, या फिर आप इस नेगेटिव की वजह से यहाँ पे नेगेटिव साइन यूज कर लो। आपको इस जगह पे क्या निकालना है? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप क्या करोगे? ये हो गया अपने पास में ई वेक्टर इक्वल टू, ये हो गया ई वेक्टर प्लस, और प्लस का कौन सा हो गया अपने पास में? ई वेक्टर माइनस हो गया।
तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ई वेक्टर इक्वल टू ये हो गया के क्यू अपॉन ये हो गया आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया के क्यू अपॉन कौन सा आर प्लस ए का होल स्क्वायर हो गया। यहाँ तक की बात क्लियर है। एक बार आप इसको ढंग से देख लें, एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। आपके पास में ये नेगेटिव क्यू है, ये पॉजिटिव क्यू है, उनके बीच की डिस्टेंस 2a है, ये सेंटर पॉइंट हो गया और सेंटर पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, a हो गई, यहाँ तक की डिस्टेंस a हो गई। जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सबसे नेसेसरी कंपोनेंट क्या होता है अपने पास में, क्यू नॉट होता है, यानी टेस्ट चार्ज होना ही चाहिए। अगर टेस्ट चार्ज नहीं होगा तो आपके पास में क्या नहीं निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट नहीं कर सकते। और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट नहीं कर सकते तो आपके पास में फिर ये डायपोल किस काम का आएगा। इस डायपोल को तो अपन सबसे लास्ट में यूज करेंगे, जब अपने पास में लास्ट का जो आंसर आएगा वहां पे यूज करना है डायपोल को। ठीक है, एक बार आप यहां तक देख लें। देखिए नेक्स्ट आगे अपन इन दोनों को कैलकुलेट कर देते तो आपके पास में क्या निकला, यहां से ये हो गया ई वेक्टर इक्वल टू, यहाँ पे अपन ने एलसीएम ले लिया दोनों, ये हो गया आर माइनस ए का होल स्क्वायर और ये हो गया आर प्लस ए का होल स्क्वायर। दोनों कंपोनेंट एलसीएम में आ गए। यहाँ पे अपने पास में के क्यू क्या आ गए, बाहर आ गए। यहाँ आ गया आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस ये हो गया आर माइनस ए का होल स्क्वायर। आपके पास में फाइनली आंसर क्या आएगा, ये के क्यूजिटी यहाँ यूज कर लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। किसी को पता नहीं हो तो आप यहाँ देख लें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कितना हो गया अपने पास में 2ab हो गया। यही तो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बिल्कुल। और आप यहाँ भी यूज कर सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कितना हो गया 2ab। अब आप इसको इजी वे में आप यहाँ पे आराम से यूज कर सकते हैं। ये हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कितना हो गया 2r है, ये माइनस का साइन, ये हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का कितना हो गया 2r है, डिवाइड बाय कितना हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस बी और ए प्लस बी का क्या चल रहा है, होल स्क्वायर चल रहा है और दोनों के ऊपर भी होल स्क्वायर चल रहा है। तो ये अंदर वाले कंपोनेंट से क्या बना, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन गया। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं। इस माइनस को अंदर शिफ्ट करेंगे अपन तो अपने पास में अगली स्टेप कितनी आएगी, ये हो गया आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कितना हो गया 2r माइनस का आर स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर प्लस कितना हो गया 2r। ए स्क्वायर से आर स्क्वायर से ए स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल और नीचे क्या बना अपने पास आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या बन गया होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक की बात, एक बार आप देख लें ढंग से, फिर आगे नेक्स्ट बात करते हैं अपन। इसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे अपन। तो अपने पास में फाइनली क्या बचा, ई वेक्टर इक्वल टू ये बचा अपने पास में के क्यू 2ra और 2ra क्या हो गया अपने पास में 4ra हो गया है। ठीक है, और नीचे क्या बचा अपने पास में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं ये हो गया के। ठीक है, यहां से अपन ने 2 को बाहर निकाल लिया, यहां से अपन ने सेटिंग करी इसकी q इंटू किसकी 2a की, एक आर एजिटीज बाहर है अपने पास में। यहां बचा कौन सा, इसमें क्या होता है कि r बहुत ग्रेटर होता है किससे, a के कंपेयर में। इसका मतलब r की वैल्यू तो है कुछ ना कुछ, लेकिन a की वैल्यू r के कंपेयर में a की वैल्यू क्या हो गई अपने पास में 0 हो गई। तो यहाँ बचा आर स्क्वायर का क्या बन गया होल स्क्वायर, एक r से एक r कैंसिल हो गया। तो फाइनली आपके पास में क्या बचेगा, आप एक बार ये देखिए, फाइनली आपके पास में बचा ये हो गया ई वेक्टर इक्वल टू ये 2k एज इट इज और q इंटू 2a क्या होता है, इसी को तो बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यही तो होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इसी को तो बोलते हैं अपन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। q इंटू 2a को ही तो अभी अपन ने पहले वाले उसकी स्लाइड के अंदर देखा था, q इंटू 2a को क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो ये हो गया अपने पास में 2kp वेक्टर लगेगा क्योंकि इधर भी वेक्टर है इधर भी वेक्टर है, और यहाँ क्या बचा r की पावर 3। तो ये होता है अपने पास में एक्सियल लाइन के ऊपर क्या चीज, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। यानी आप इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो विद हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की हेल्प से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, एक्सियल लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हो। अब मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो है जो आपका लास्ट है इस चैप्टर का जो लास्ट वीडियो होगा वो मैं आपको अगले लेक्चर के अंदर दूंगा, जो आपका फाइनल टॉपिक होगा। ठीक है, उसके बाद में अपन सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके।